नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, रमा एकादशी 2025 की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। रमा एकादशी व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान केशव का संपूर्ण वस्तुओं से पूजन होता है। उसके पश्चात केशव को नैवेद्य तथा आरती का प्रसाद वितरित करके ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है तथा दक्षिणा बांटी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन पुण्य करने से बड़े लाभ की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके समस्त दोष, ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। आइए जानते हैं रमा एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। इस दिन चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा विराजमान कर उनके सामने घी का दीपक अर्पित करें। उन्हें चंदन, फूल, फल अथवा तुलसी भी अर्पित करें। अब भगवान विष्णु के सामने संबंधित मंत्र जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर उन्हें केले या फलाहार का तुलसी समेत भोग लगाएं। इस दिन गरीब ब्राह्मणों को दान देना अति श्रेष्ठकर है। आइए जानते हैं रमा एकादशी 2025 कब है। रमा एकादशी 2025 में दिन शुक्रवार 17 अक्टूबर को है। 18 अक्टूबर को पारण का समय रहेगा प्रातः 6:25 बजे से प्रातः 8:40 बजे तक। पारण दिवस द्वादशी समाप्ति क्षण होगा दोपहर 12:18 बजे। तो आगे जानते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक समय मुचकुंद नाम का दानी धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसे एकादशी व्रत का पूरा विश्वास था। इससे वह प्रत्येक एकादशी को व्रत करता था तथा राज्य की प्रजा पर भी नियम लागू करता था। उसके चंद्रभागा नाम के कन्या थी। वह भी पिता से अधिक इस व्रत पर विश्वास करती थी। उस कन्या का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ, जो राजा मुचकुंद के साथ ही रहता था। एकादशी के दिन सभी व्यक्तियों ने व्रत किया। शोभन ने भी व्रत किया, किंतु अत्यंत कमजोर होने से भूख से व्याकुल हो वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इससे राजा, रानी और पुत्री अत्यंत दुखी हुए। शोभन को व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त एवं शत्रुओं से रहित एक उत्तम देवनगर में आवास मिला। वहां उसकी सेवा में रंभा आदि अप्सराएं भी शामिल थी। अचानक एक दिन राजा मुचकुंद मंदराचल पर्वत पर टहलने गए। वहां पर वह अपने दामाद को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने घर वापस आकर यह सारा वृतांत अपनी पुत्री को बताया। पुत्री अपने पति का यह समाचार सुनकर खुश हो गई और अपने पति के पास चली गई। वहां वह दोनों सुख से जीवन व्यतीत करने लगे तथा रंभादि अप्सराओं से समेत निवास करने लगे। जय जय श्री राधे।